आपका दरअसल सवाल ये है कि ये जो बच्चों ने ख़ास तौर पे अभी नंबर लिए हैं ये, और फिर कंपैरिजन की एक जंग शुरू हो गई है, फिर वालिदैन जो हैं, और बीच में एक दो केसेस आए हैं जिसमें से बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। एक कश्मीर का वाक़या है जेलम वैली का, जिसमें उस बच्चे ने नंबर कम आने की वजह से दरिया में छलांग लगाई और उसके भाई ने भी लगाई, दोनों की डेथ हो गई है। असल में मेरा इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इसीलिए बड़े इतराज़ात हैं। बड़े इतराज़ात इसलिए हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे बच्चों को लेके कहाँ जा रहा है। मैं आपको पहले एक वाकया सुनाऊंगा कि कैसे हम पीक परफॉर्मर बच्चों को मीडियोकर बना रहे हैं। एक जंगल में एक दफा यह हुआ कि शेर को मशवरा दिया गया कि एक जैसी तालीम जो है वो जंगल में राइज की जाए, बुनियादी तालीम जो है सबको दी जाए, तमाम जानवरों को, ताकि सारे जो हैं कम से कम सारी फील्ड्स के बारे में जानते हो, कुछ ना कुछ जानते हो। तो शेर ने कहा मुझे क्या मसला है, ठीक है क्या करना है। उन्होंने कहा जी एक ऐसी तालीम होगी जिसमें हर जानवर को हर स्किल सिखाई जाएगी। समझ आ रही? तो अब जब मैं ये बात कर रहा हूं आप अपने तालीमी निजाम को ज़हन में रखेंगे, हर जानवर को हर स्किल सिखाई जाए ताकि जब जरूरत पड़े तो सबके काम आए। अब उन्होंने एक लोमड़ी ली, एक भेड़िया, एक मछली, एक खरगोश और एक फाख्ता कबूतर, ये उन्होंने लिया और उन्होंने कहा इस पे पहले हम अप्लाई करते हैं और इन्हीं से फिर हम आगे वो करेंगे। अब खरगोश को कहा तुम दौड़ते तो बहुत अच्छा हो, बड़ा तेज दौड़ते हो, अब तुम्हें सिखाना है कि तुमने पानी में तैरना कैसे। तमाम खरगोशों को इसी पे लगा दिया गया, पानी में तैरना कैसे। अब वो जो बेचारे पानी में घुसे तो उन्होंने तो दौड़ने के अंदाज से वो किया, तो उनको होते आए, तो मुंह में पानी चला गया, नाक में पानी चला गया, फिर दिमाग में पानी चला गया, पागल हो गए। अब मछली को कहा गया कि पानी, चूंकि तुम खरगोश की ट्रेनर भी हो, लेकिन अब तुम्हारा यह है कि तुमने दरख्त पे भी चढ़ना है। अब मछली को दरख्त पे चढ़ाने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मछली तो पानी से जब निकले तो उसका दिमाग खराब हो जाए, उसका दम घुटता है। इसी तरीके से भेड़िए को कहा गया कि तुम बाकी तो बहुत अच्छे हो, जमीन पे दौड़ते भी बहुत अच्छे हो, पानी में भी घुस जाते हो, लेकिन तुम दरख्त पे नहीं चढ़ते और उड़ते नहीं हो, तुम्हें उड़ने की ट्रेनिंग देनी है। उसको जब उड़ने के लिए हवा में फेंका जाता वो जमीन पे आके लगता, फिर फेंका जाता फिर जमीन पे आके लगता, तो उसका भी दिमाग खराब हो गया। सारे भेड़ियों को इसी पे लगा दिया गया। किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि कुछ अरसे बाद सारे जानवर एक तो पागल हो गए, एक सारे मीडियोकर बन गए, अपनी से भी गए। खरगोश अब उस रफ्तार से दौड़ भी नहीं सकता, दिमाग में पानी चला गया है। सब मीडियोकर बन गया, पीक परफॉर्मर ही खत्म हो गया। अब पीक परफॉर्मर हो ही नहीं सकता। हमारे मुआशरे में वन मैन आर्मी का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। वन मैन आर्मी, मल्टी मास्टर जिसे कहते हैं, हर चीज के बारे में जानता है। कहते हैं ना जैक इन एवरी फील्ड बट मास्टर ऑफ नन। वो फिर पीक परफॉर्मर नहीं रहता, किसी एक फील्ड का मास्टर नहीं रहता। हमारे बच्चों के साथ क्या मसला है, एग्जैक्ट ये वाला प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को पीक परफॉर्मर बनने ही नहीं देते, हम उन्हें मीडियोकर रखते हैं। क्यों? सबको, वालिदैन को भी नहीं पता, उस्ताद को भी नहीं पता, बच्चे को खुद भी नहीं पता कि आगे जाके मैंने एग्जैक्ट कौन सा बनना है। मैंने खरगोश बनना है, मैंने भेड़िया बनना है, मैंने मछली बनना है, उसे खुद नहीं पता। इसलिए वो सबकी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि आगे जाके देखेंगे कि क्या बनते हैं। ऐसा है कि नहीं? आज आप छोटे से बच्चे से पूछो कि यार तुम ये बताओ कि एग्जैक्टली तुम बड़े होके क्या बनोगे। एक तो उन्होंने रटा रटाया ना, फौजी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये तो रटा रटाया, इसकी बात नहीं करेंगे। एग्जैक्ट उनसे कहो क्या बनना है, इस डोमेन में 2-3 सवाल पूछो, बच्चा खामोश हो जाएगा, यानी कुछ नहीं पता। और बहुत सारे तो इतने जबरदस्त और मासूम होते हैं कि फौरन ही बता देते हैं कि मुझे तो नहीं पता।
यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछो जो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, वो ये चवले भी नहीं मारते कि जी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये वो फौरन कह देते हैं कि पहले डिग्री तो कर लें फिर देखते हैं। ये देखते हैं का क्या मतलब है? ये वही मीडियोकर तालीम ले रहे हैं। तब देखने हैं, पानी में तैरना है, हवा में उड़ना है, जमीन पे दौड़ना है, दरख्त पे चढ़ना है, देखेंगे बाद। और एक और चीज जो जुल्म वालिदैन करते हैं, वालिदैन क्या करते हैं? वालिदैन ये करते हैं कि 10 साल 12 साल बच्चे को, या 15 साल 16 साल बच्चे को तालीम किस बात की देते हैं? पुत्र तुम सिर्फ पढ़ो, किसी चीज का रट्टा लगा। बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। जो फेल हो जाते हैं वो काबिल कदर लोग बच्चे होते हैं, वो अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जो बेचारे पास होके बड़े बड़े नंबर ले जाते हैं, 10 साल बाद इनकी हालत तो देखो क्या होती है। जैसे ही ये पीक परफॉर्मर जो नंबर अच्छे ले आते हैं, जैसे ही स्कूल कॉलेज से आते हैं, अब वालिदैन कहते हैं कि जी अब कमा के लाओ। मेरा सवाल ये होता है वालिदैन से कि उसको 10 साल किस बात की तालीम दी है? 10 साल आपने उसे कहा है किताबें पढ़ो, फिर उसको याद करो। आपने तो उसे कहा ही नहीं, 10-15 साल में आपने उसे नहीं कहा कि पुत्र पैसे कैसे कमाने हैं, इस पे ध्यान दो। तो आपने बात ही नहीं की। ये नहीं आपने कहा कि पुत्र, आपने उसे टीवी देखना सिखाया, खेलना कूदना सिखाया और किताबें रटना सिखाया। इसके अलावा तो मैं बहुत सारे वालिदैन को देखता हूं जो बच्चों को काम नहीं करने देते। बेटा नहीं, तूने सिर्फ पढ़ना है, क्या मतलब है इसका? और फिर एक दिन आप उसे कैसे कहोगे, हो तू पैसे कमा के क्यों नहीं ला रहा, सेटल्ड क्यों नहीं हो रहा? भाई 10 साल और चाहिए उसको कि वो ये सीखे कि पैसा कमाते कैसे हैं, फिर 10 साल बाद उसे कहना कि आप पुत्र कमा के ला, तो फिर तो बैलेंस बनता है। लेकिन इधर से बच्चे को आपने तालीम ही नहीं दी, पैसा कैसे कमाते। यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट, यूनिवर्सिटी से जो डिग्री लेके कंप्लीट करके बाहर आया है, उसको भी नहीं पता पैसे कैसे कमाते हैं। उससे भी ये कहना कि पुत्र आप पैसे कमा के लाओ, हमने तुझे पढ़ा दिया, ये क्या बात हुई? आपने पढ़ाया है, आपने पैसा कमाना नहीं सिखाया। आप उसे 10 साल पैसा कमाना सिखाओ, फिर उसे कहो बेटा आप पैसे कमा के लाओ, तो बनता है, समझ भी आती। फिर वो बच्चा नायल है। अगर 10 साल उसे पैसा कमाना सिखाया गया फिर भी वो नहीं सीख के ला रहा, आपने उसे नंबरों के चक्कर में लगाया। हाँ, जब वो किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से बाहर निकले तो अम्मा अब्बा कहें पुत्र आप नंबर ला, नंबर किसी ना किसी चीज में लाता रहेगा, लेकिन पैसे नहीं लाएगा। आपने गलत एजुकेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप परफॉर्मर का मतलब ज्यादा पैसे कमाने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब उसे सारे स्कूल और कॉलेज ने उसे मीडियोकर बनने की तालीम दी है, तो पहले तो उसकी पीक परफॉर्मेंस वहीं से खत्म हो गई। अब आगे से जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर निकला है, वो पहले ही मीडियोकर बन चुका है। अब आपने उसे एक नया जुल्म, एक नया सिलेबस दे दिया जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हां, आप बच्चे को कहो कि पैसे के बारे में पढ़ के लाओ, वो पढ़ के ले आएगा, लेकिन तुम उसे कह रहे हो कि पैसे कमा के लाओ। ये दो उल्टी बातें हैं। जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ जाते हैं और वालिदैन उन्हें कहते हैं पुत्र आप कमा के लाओ, बड़ा गलत सवाल कर रहे हैं। उन्हें कहो बेटा पैसों के बारे में पढ़ के लाओ और याद करके लाओ, तो देखना वो बच्चे फिर पीक परफॉर्मर होंगे। फिर वो अच्छा याद करके लाएंगे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन पैसे कमा के नहीं लाएंगे। कमा के लाने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल कुछ चाहिए। इसके लिए मैं अपने तौर पे दो चीजें सजेस्ट करता हूं। एक तो बचपन से मैं वालिदैन को ये रिक्वेस्ट भी करता हूं जब भी कोई पेरेंटिंग मीटिंग होती है तो, कि बच्चों के शौक ना खत्म करो। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, और ये स्टोरी है मेरे पड़ोस में एक बच्चा है छोटा सा, और उसके वालिदैन उसके अजीबोगरीब के शौक से बड़े तंग थे। उसे मुर्गे पालने का शौक, बतखें पालने का शौक। तो एक दिन उसके वालिद साहब, मैं नीचे आया, मैं पार्किंग से गाड़ी निकालने लगा तो उसके वालिद साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी आप मेरे बेटे को थोड़ा सा समझा दें। मैंने कहा क्या समझाना? नहीं यार, ये उसने छत के ऊपर मुर्गे रखे हुए हैं और बतखें रखी हुई हैं और वो पढ़ता नहीं है और ये है और वो है, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी लाइफ जिस तरह स्ट्रगल्ड लाइफ है मेरे बेटे की भी ऐसी ही हो।
मैंने कहा आप ये नहीं चाहते? नहीं नहीं। तो मैंने कहा फिर मेरे पास उसको नसीहत करवाने के लिए क्यों लाए अगर आप ये नहीं चाहते? यानी आपकी लाइफ इतनी स्ट्रगल थी, सुख का सांस नहीं आया, इसको सुख का सांस लेने दे रहे हैं? कहता है हाँ जी। तो मैंने कहा जब ये सुख का सांस लेना चाहता है तो लेने क्यों नहीं दे रहे? कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा आप ये चाहते हैं कि ये आपका बुढ़ापे में आपका हाथ बिठाए? कहते हैं बिल्कुल। मैंने कहा ये भी चाहते हैं कि ये माँ को माँ समझे, बाप को बाप समझे और बहन की जिम्मेदारी ले, आप दोनों की जिम्मेदारी ले? कहता है बिल्कुल यही तो चाहता हूं। मैंने कहा जब बचपन में बच्चा, वो मुर्गे इसके आप पालते हैं या खुद पालता है? कहता नहीं खुद पालता है। वो बतखें खुद, उसकी देखभाल उन्होंने खुद ही करता है, हम तो कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा ये बच्चा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। अगर तुम मुर्गे और बतखें भी छीन लोगे, कल कैसे इस बच्चे को कहोगे कि पुत्र हमारी खिदमत करो और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हमारा दाना दुनका पूरा करो? कैसे पॉसिबल होगा? एंड ही वाज शॉक्ड। बात तो सही है। मैंने कहा ये बचपन से अगर इसने मुर्गे पाल लिए ना, ये आपको भी पाल लेगा। कि जब ये छोटा था तो ये मुर्गों की, बतखों की जिम्मेदारी लेता था और पाल लेता था और उनसे खेल कूदता था। और मुर्गे बीमार भी होते थे, मुर्गे पोटियां भी करते थे, मुर्गों के पीछे आप लोग झड़कते भी थे, उसके बावजूद भी वो उनसे प्यार भी करता था, उनका दाना दुनका भी पूरा करता था और उनकी खिदमत भी करता था। तो जो बच्चा ये वाला सेंस बचपन से लेके पैदा होते ही बचपन से ये चीज लेके आगे बढ़ रहा है, तो कल वो आपकी भी ऐसी ही खिदमत करेगा, प्यार के साथ करेगा, कहना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? इसको मैं क्या कहूं? मैं इसको इस काम से मना कर दूं? नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता हूं बस ये सिर्फ पढ़े। मैंने कहा अच्छा पढ़ने से क्या हो जाएगा? साथ साथ पढ़ता भी होगा, बस ये है कि अच्छे नंबर ले आएगा, थोड़े नंबर कम होंगे, थोड़े नंबर ज्यादा। मैंने कहा आपके वालिदैन ने भी जिंदगी में यही सोचा होगा कि आप पढ़ जाएं और फिर आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। तो आपकी जिंदगी पढ़ने से बेहतर हुई, आपने क्या किया? वह मैंने मैट्रिक किया। तो मैंने कहा आज तक मैट्रिक ने आपको फायदा क्या दिया? चला तो आप टैक्सी रहे, तो टैक्सी के लिए मैट्रिक की जरूरत तो नहीं है। तब उन्हें बात समझ आई और मैं हैरान हूं कि उसके बाद उस बच्चे में और बेहतरीन, उसका छत भर गया चीजों से। वो खरीदता भी खुद है, बेचता भी खुद है, उनका ख्याल भी खुद रखता है, सारा कुछ। वो बचपन से एक ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है। तो बच्चों से एक तो शौक मत छीन। बचपन में ही बच्चा बता देता है कि मैं कौन सा काम करने का लायक हूं। बड़े होकर वो कंफ्यूज होता है, उसे पता ही नहीं होता, मीडियोकर बन चुका होता है। बचपन में तो पीक परफॉर्मर है। सब बच्चों के शौक एक जैसे नहीं होते, या होते हैं? वो अपनी पीक परफॉर्मेंस बता रहे हैं बचपन से ही कि मैं खरगोश हूं, भेड़िया हूं, कबूतर हूं या मैं मछली हूं, मैं किस फील्ड में पीक परफॉर्मर हूं, बचपन में बता देता है अपने शौक के जरिए। लेकिन नहीं, हम तो छीन लेते। जब बड़ा होता है तो हम वो मीडियोकर बन चुका है, अब उसका कोई शौक भी कोई नहीं है। एक शौक है बस सोया रहूं। वो आलसीपन, वो कंफ्यूजन से आता है। इसलिए ये जितने भी वालिदैन हैं नंबरों के चक्कर में अपने बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं ना। और दूसरा तरीका, सॉरी, कि पहला तो ये है कि बच्चों के शौक को प्रोटेक्ट करो और शौक पालने दो उनको। और दूसरा, बचपन से ही उनको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में डालो, उनको जिम्मेदारियां दो, छोटी छोटी जिम्मेदारी। चाहे जिम्मेदारी यही क्यों ना हो कि बेटा खाने के बाद जो बर्तन है वो किचन में तुमने लेके जाने हैं, ये घर में तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी ये इसकी है, ये इसकी है। उस जिम्मेदारी की मीटिंग में उसे बिठाओ। समझ आ रही है? अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है और वो ज्योमेट्री लेता है, उसमें पेंसिल और शार्पनर लेता है, तो आप उसे एक पेंसिल लेके देने के बजाय उसे 3 पेंसिल लेके दो और उसे कहो या तो अपनों के इर्द गिर्द जो भी दोस्त हों जिसको जरूरत हो उसको सेल कर देना, नहीं तो किसी को गिफ्ट कर देना। आप 10 रुपए की पेंसिल से पता है उसे क्या तालीम दे रहे हो? कि बड़ा होके उससे जब कहोगे कि पुत्र और कुछ नहीं कर सकते, ये पेंसिलें लो, 30,000 रुपए की मैं ले देता हूं, इसको बेचो, वो 30,000 की पेंसिलें उठाएगा, 40,000 की बेच आएगा। देखा है, उसे आता है।
क्योंकि बचपन में एक पेंसिल के साथ आपने उसे 3 पेंसिलें लेके दी थी। ये छोटी सी ट्रेनिंग है, यहां से शुरू करो और बच्चों से मशवरा लिया करो प्रैक्टिकल लाइफ में, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो। अदरवाइज हमारे तो बुत बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आते हैं, उन्हें कख नहीं पता होता। उनसे किसी बात के बारे में पूछो तो किताबों के बारे में सोच रहे होते हैं, नहीं तो गूगल और चैट जीपीटी पे चढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकल उनसे कभी कुछ करवाया ही नहीं। इसके मुकाबले में आप जब गांव देहातों में जाते हैं तो ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, दिन को आगे स्कूल में पढ़ते हैं, सारा दिन काम काज करते हैं, रात को पढ़ते हैं, ये ज्यादा अच्छे परफॉर्मर बनते हैं। इनको ये मसला नहीं होता कि हम जिंदगी में रोटी रोजी कैसे कमाएंगे। देखें, पीक परफॉर्मर तो तब बनेगा ना जब रोटी रोजी की टेंशन से बाहर निकलेगा। यहां तो यूनिवर्सिटी के बाद पहली टेंशन ही यही होती है, रोटी कैसे आएगी, बीवी को कैसे पालें। इसमें सिर्फ बच्चे का कसूर नहीं है कि जी वो बच्चे को, वैसे वालिदैन के ऊपर कोई होता तो मैं कहता कि वो वालिदैन को भी थोड़ा थोड़ा जो है वो साथ खींच के रखते, एक आधा आधा है यार, ये बच्चा अकेला जिम्मेदार नहीं है और वो बच्चा बड़ा काबिल कदर है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेके आ रहा, क्योंकि वो आपकी इस एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं आ रहा। ढूंढो उसकी और क्वालिटियां आगे पीछे, बहुत काम का लड़का होगा। हाँ, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं मैं उनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, उनकी ये क्वालिटी है, उनको उनके अंदर सीखने की, समझने की सलाहियत ज्यादा है, तभी नंबर ज्यादा आए हैं। तब इनको वो चीजें दो जिसके लिए मजीद सीखने, समझने और कुछ इजाद करने की फील्डें हो, उस फील्ड्स में डालो, ये परफॉर्मर बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर सीखने का और समझने का मटेरियल ज्यादा है। लेकिन जो नंबर नहीं ला रहे, गौर से देखो, वो ये तुम्हारी डिग्रियां करने और इजादात करने वाले बच्चे नहीं हैं। उनको प्रैक्टिकल में डालो, उनकी और सलाहियतों को ढूंढो, वो वहां पीक परफॉर्मर होंगे। बस उन्होंने तालीमी निजाम और नंबरों से यह बता दिया कि ये वाला रूट हमारा गलत है, हम इस रूट के नहीं है। बिगाड़ में पॉइंट। तुम्हें भी अगर किसी को समझ आ जाए तो बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं।